दिख रहा, कुछ नहीं, लिटरली यार कुछ नहीं दिख रहा। बस ये चेक कर हालत कैसी हो गई है, और हाथों की जो इतनी बुरी हालत हो गई, एक्सीलेटर देने में नहीं काम, एक्सीलेटर देने में नहीं बन रहा, एक्सीलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसे कहते हैं एक्सट्रीम राइड, सच में एक्सट्रीम राइड हो गया ये। तो गैस स्लैश रखा है यहाँ पे, बाइक तो ऐसी जगह स्लिप कर जाएगी अगर थोड़े से भी हमने एक्सीलेटर दिया। देखा क्या सुंदर सा व्यू, जितना डेंजरस उतना तगड़ा व्यू। हल्का कल्पा में धीरे चलना, क्योंकि जहाँ पानी होगा ना वहाँ ब्लैक आइस जम जाएगी। तो लास्ट टाइम आप लोग कर लो भोलेनाथ के दर्शन, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये सामने दोनों बाइकें हो चुकी है रेडी, प्रदीप और बैग बांध रहे हैं। बैग दोनों रेडी हो चुकी है, हम भी रेडी हो चुके हैं। बस बैग बांध के निकलते हैं यहाँ से। अब जो यहाँ का वेदर था नेक्स्ट लेवल, -15-16 तक गया था। और यहाँ का टेक्चर देखो क्या मस्त गेस्ट हाउस बना रखा है। बट हमने इसमें स्टे नहीं किया था, हमने किया था उसमें जो वाइट और रेड कलर का है। फिर निकलते हैं, तो मिलता है आपको मोटर वाले सेटअप पे। बाय बाय कल्पा। जब भोलेनाथ के सामने किन्नर कैलाश। हल्का कल्पा में धीरे चलना, क्योंकि जहाँ पानी होगा ना वहाँ ब्लैक आइस जम जाएगी। तो ये बात तो सच है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम था, -15-16 तक है कहीं कहीं। तो बस ये है कि स्नोफॉल नहीं हुई यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए हम आए थे। बट ठंड, तगड़ी ठंड थी, तगड़ी ठंड। ये देखो जम गया ना बर्फ़, बर्फ़ जम गया था यहाँ पे। ये बस वाला आगे नहीं निकलने देगा क्या? और ये सामने आपका इकोंगपियो का बस अड्डा, यहाँ तक बस आती है इकोंगपियो तक। आगे भी जाती है, स्पीति भी जाती है, बट ये इकोंगपियो का है। ये व्यू चेक कर यार, कितना तगड़ा व्यू है यहाँ से। ऑसम यार ऑसम। लैंड क्रॉस का ही खड़े हो तो तुम गए। विश यू हैप्पी जर्नी इकोंगपियो डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू थैंक यू। तो ये रास्ता है टापरी का, मैप हमने लगाया नहीं था, तो इसी कन्फ्यूजन हो गई थी। हमने कहा चलो कंफर्म कर लेते हैं। अब से तो ब्रेक लेंगे टापरी पे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। व्यू कितने सुंदर सुंदर है यहाँ पे। मन तो नहीं कहता भाई यहाँ से जाने का, लेकिन क्या कहे, जाना तो पड़ेगा ही।
और सामने ब्रिज देखो यार, कितना सुंदर है, पुल कितना बढ़िया बना रखा है। तो गैस रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ओए होए होए होए। जल है अनमोल, बूंद बूंद बचाए। इसके लिए तो ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए। ऐसी जगह के लिए तो ऑफ रोड बाइक हो तो अच्छा था, क्योंकि हमारी बाइक तो ऐसी जगह स्लिप कर जाएगी अगर थोड़े से भी हमने एक्सीलेटर दिया। देखा कैसा स्लिप किया अभी, कि मिट्टी है ना, सूख की है। सामने फ्लैग लगे हैं दोनों तरफ, बढ़िया बढ़िया। यही सब चीज़ें तो देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जो अपना दिल्ली एनसीआर में देखने को हमें नहीं मिलती भाई। देखो अब सामने दिख रहा होगा, ये रास्ता है ना सामने, इसी के ऊपर से गए थे। कितना डेंजरस है। बहुत जल्दी 360 कैमरा लेंगे, ड्रोन लेंगे, इसमें अच्छे अच्छे व्यू आएंगे आपको, इसमें अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। बढ़िया बढ़िया रास्ता मिल गया। ऐसी जगह तो ड्यूक का कोई मुकाबला ही नहीं है। फाइनली टापुरी पहुंच गए। फाइनली अब यहाँ कहते कुछ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ चाय पी के निकले थे। तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। ये चेक करो आप सामने, ये है असली जन्नत। इसे कहते हैं असली जन्नत, है ना। असम औसम, इससे कहते हैं मेहनत कारीगरी। सुंदर सुंदर यार, जो सपना था ना, अपना सपना पूरा हुआ। हर किसी का ना ऐसी जगह पे आने का सपना होता है, वो सपना अपना पूरा हुआ। अपने बहुत सपने थे, ऐसी जगह पे हम भी बाइक लेके जाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये चेक करो, ये है नेशनल हाईवे का सुंदर सा व्यू। जितना डेंजरस उतना तगड़ा व्यू। ये लगा तू, रास्ता बंद है क्या आगे? रास्ता बंद है आगे? रास्ता बंद कर रखा है, क्या हो गया? लैंडस्लाइड टाइम से निकल रहे हो ना, तभी रास्ते बंद हो जाते हैं पहाड़ों पे। बढ़िया फ्लो बना हुआ था। गाइस तो रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, पता नहीं आगे लैंडस्लाइड हुआ क्या हुआ है। कोई ना कोई दिक्कत तो है। कहाँ तक बंद किया हुआ है? यही आ गया, फाउंडेशन हो रहा है ना, 10 मिनट के लिए बंद करना है पूरा। 10 मिनट और लगेंगे? अभी और लगेंगे, पता नहीं होता। चलो जी चलो, खुल गया रास्ता। ओ यहाँ हुई है लैंडस्लाइड। ओए होए होए, तो कोई बारी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे तो। पहाड़ों में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। फाइनली पहुँच गया नारकंडा। यहाँ से शिमला आ गया 64 किलोमीटर, वागू 41। चलो फटाफट यार शिमला पहुँचते हैं। शिमला में देखेंगे, बैग खोल के निकालेंगे दूसरा जैकेट। एक जैकेट एक्स्ट्रा पहननी पड़ेगी, ठंड लगी बहुत तगड़ी वाली, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ये पहाड़ों की जो ठंड होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है। शिमला पहुंचने से पहले हो गया अंधेरा, और अपनी फॉग लाइट भी है, हजार्ट भी करनी पड़ेगी ऑन। तो ये किया पहले हजार्ट ऑन,
अब किया फॉग लाइट ऑन। हाँ अब तो ठीक है, फॉग लाइट भी चेंज करवाना पड़ेगा। लो बीम काम करता, हाई बीम ख़राब हो चुका है। तो ये ट्रिप तो चलो जैसे तैसे फाइनल हो ही जाएगी भोलेनाथ की दया से, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप पे तो चेंज करवाना पड़ेगा। लाइट की विजिबिलिटी दिखाता हूँ मैं भी आपको। चलो पीछे वाले गाड़ी को निकल जान दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको, वैसे पता नहीं चलेगा। देखो ये है लो बीम, ये हाई बीम। कुछ ज़्यादा डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है। ये लो बीम, ये हाई बीम। फ्यूल कम था, ने HP पेट्रोल पंप से करवा लिया फ्यूल अप। और अभी हम शिमला से 25-30 किलोमीटर पीछे, तो फटाफट चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए। और टोटल जो फ्यूल अप हुआ अभी तक हमारा, फर्स्ट हमें जो दिल्ली में फ्यूल अप करवाया था 1500 रुपये का। सेकंड फ्यूल अप करवाया था मैं नारकंडा में कल्पा जाते समय 1148 का। और थर्ड फ्यूल अप है अपना, ये हुआ है 1178। तो ऑलमोस्ट जो अपना फ्यूल अप हुआ है टोटल 3900 का। तो डिस्टेंस कवर करेंगे हम 650 किलोमीटर था वन साइड, टू साइड हो गया आपका 1300 किलोमीटर प्लस 10-20 किलोमीटर जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। तो वही 1300-1350 किलोमीटर टोटल चलेगी। बहुत से लोग कहते हैं KTM Duke 250 माइलेज नहीं देती, 36 की माइलेज शो कर रही है अभी भी। अब मैंने फ्यूल अप भी आपको दिखा दिया, अभी टैंक फुल है। घर पहुंचने के बाद भी इसमें फ्यूल अप बचेगा, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कितना फ्यूल अप बचता है। पर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, टाइम लग गया। अभी शिमला से 12 किलोमीटर पहले जाम लग गया, और ये जाम शिमला तक चलेगा। ये बीच बीच में से निकालना पड़ेगा। इस वाले ने हो क्या कहता पता नहीं क्यों। ये क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं आगे है पीछे है, कुछ नहीं पता। एक्चुअली मेरे फ़ोन में क्या हुआ है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिम सपोर्ट ही नहीं कर रहा फ़ोन में। और सिम सपोर्ट नहीं कर रहा इस चक्कर में ना नेटवर्क आया, ना मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, ना मैं UPI, और ना ही मैं किसी को व्हाट्सअप कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं कर सकता, फ़ोन यूज ही नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में प्रदीप हम आगे पीछे हो गए हैं, और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट इसमें भी हो गया फ़ोन चेक करने में। फ़ोन को ऑन ऑफ करके देख लिया, फ्लाइट मोड पे लगा के देख लिया, सिम निकाल के दोबारा लगा दिया, सारी सेटिंग देख ली, कुछ नहीं हो रहा। वायरलेस नेटवर्क बता रहा है, पता नहीं क्या होता है ये। ना कोई मुझसे कांटेक्ट कर सकता, ना मैं किसी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। फाइनली शिमला पहुँच गए यार इतने ट्रैफिक के बाद। तो जो भी है चंडीगढ़ 117, 117 किलोमीटर बता चंडीगढ़। MP 07 बंदा MP से आया हुआ हो। और देखो जिसको ट्रैवल करने का शौक है ना, वो MP का कहीं से भी आ सकता है। और ये नज़ारा देखो भाई शिमला का, क्या व्यू है यार रात को। देखना कितना तगड़ा है, सुंदर यार सुंदर। चंडीगढ़ बचा 110 था, दिल्ली 340। तो चंडीगढ़ तो हमें जाना नहीं है, जीरकपुर से हमें लेफ्ट लेना है दिल्ली के लिए। दिल्ली बचा यहाँ से 340 किलोमीटर। अभी भी जाम ने पीछा ही छोड़ा है, जगह जगह पे जाम लगा हुआ है, जगह जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। दिल्ली 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। ठंड भी है, हालत होगी ख़राब। फॉग न मिले बस, ठंड जितनी मर्जी हो जाए झेल लेंगे, फॉग न मिले बस। अगर फॉग मिल गया तो भाई इतना मूड ख़राब होगा ना। फाइनली 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 डबल एड हो चुकी है स्टार्ट।
बट लाइट नहीं है यहाँ पे। अपनी बाइक की लाइट भी ऐसी है, भी काम चलाओ। बट फिर भी सिंगल रोड से तो बेटर है। तो फाइनली अब आ चुके हम हाईवे पे। अब यहाँ से बस तुम छूट निकलनी है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार मैं साइन बोर्ड कहीं देख लूँ कितना किलोमीटर बचा के। एक्चुअली मैंने मैप लगाया नहीं है। फॉग लग रहा है कि आगे फॉग मिलेगा, क्योंकि अभी अम्बाला बचा है 30 किलोमीटर और यहाँ पे भी फॉग है। ऐसा ना आगे बहुत ज़्यादा फॉग मिल जाए हमें। अगर आगे फॉग मिल गया सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी हमारी। और फॉग में लगेगा मिलेगा ही मिलेगा। कि जो नॉन स्टॉप मैं सोच रहा था ना कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। होगा तो नॉन स्टॉप ही, बट टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। बाकी देखते हैं। अगर इतना ही फॉग रहा जैसे यहाँ पे अभी है, इतना फॉग रहा तो फिर भी ठीक है। इससे अगर ज़्यादा मिला तो काम ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमें स्टॉप लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। ये फॉग मैंने कहा था ना, फॉग की बात किया था, फॉग मिल गया। तगड़ा फॉग है, तगड़ा। कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। 40 की स्पीड में चला रहा हूँ मैं हाईवे पे, 40 की स्पीड में। एक तो ये रॉन्ग साइड ले। बाकी हमने भी अपनी बाइक यहाँ लगा दी है और बगल में ढाबा है। ये चेक करो, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। जितने बाइकर हैं मेरे साथ के, जो प्रदीप वो तो खैर थोड़ा आगे है, वेट कर रहे हैं। बाकी 2-3 बाइकर यहाँ पे और हैं। आग जला की थी, यहीं पे हम बैठ गए जब तक यहीं पे अपना तो बॉडी को गर्म कर लें, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की। बैग फ़ोन करवा दोगे? यार मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। बैग नंबर मिला देना यार। कहाँ गया? यूट्यूब पे वही बताता हूँ। मिला देना 844। हेलो, अरे कहाँ पहुँचे हो? क्या चीज़? अरे तो फॉग के चक्कर में तो मैं भी रुका हूँ यार। भाई कहाँ दिखने का कुछ यहाँ पे? एक तो ब्लैक वाइट है मेरा। इस लाइट में कुछ नहीं पता चल रहा, फॉग इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पे। भाई इस टाइम चलाना रिस्की है। एक्चुअली आप लोग को पता था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क आने का। तो ये भैया थे, इनके फ़ोन से मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है। अब भैया की शॉप है। ये क्या किस चीज़ का माल होता है भैया ये? अच्छा, ट्रकों का डेकोरेशन होता है। जैसे हमारी बाइकों का होता है दिल्ली में करोड़ बाग में मॉडिफिकेशन। पंजाब में है भाई, ये डेरा बसी में। पंजाब डेरा बसी, जवाहरपुर। ये अम्बाला से 20-25 किलोमीटर पहले है ना? लवली ढाबा पे है ये। लवली ढाबा बगल में, जस्ट उनके बगल में लवली ढाबा। अगर किसी भाई को करवाना हो तो भैया से कांटेक्ट कर लेना। ये मेन हाईवे के टच में ही है और बगल में लवली ढाबा। तो फिर अभी यही डिसाइड किया कि धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ वेट करना ही फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी चेक किया सुबह 6-7 बजे तक का दिखा रहा है फॉग। 6-7 बजे जाकर फॉग कम होगा। भोले बाबा का नाम लेके चलते हैं। क्या कहे यार, हिम्मत नहीं हुई जाने की, बट जाना तो है ही। देखते हैं कि ज़्यादा फॉग हुई आगे तो फिर कहीं अम्बाला किसी ढाबे पे रुक जाएंगे। धीरे धीरे चलते हैं। अरे भोलेनाथ रक्षा करना हमारी।
एक्चुअली 2 बाइक और मिल गए हैं तो थोड़ी हिम्मत से बढ़ गई है। एक सिंगल है, एक कपल है, वो भी नोएडा जा रहे हैं, अपने को दिल्ली जाना है। मैं चलो भाई तीनों निकलते हैं फिर धीरे धीरे। बस ये चेक करो हालत कैसी हो गई है, देखो ऐसे कैसे बारिश हो रही है और ये बाइक की हालत देखो पूरी गीली हो चुकी है। देखिए तो बाइक सब गीला, बाइक ओपन करके चलाना पड़ा मुझे, इतनी बुरी हालत है। और ये सामने का व्यू कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। इतनी मुश्किल से बाइक चला के लाया ना मैं, मुझे पता मैं कैसे पहुंचा यहाँ तक। तो मैं सोचा यहाँ रेस्ट कर लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, तो बॉडी को मान लो कि हाथ भी कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ सुन हो चुके हाथ भी। तो चाय पी के फिर निकलूँगा थोड़ी देर रेस्ट करके, तो बॉडी को भी घुमा दो, कंटिन्यू बाइक चलाइए। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, लिटरली आज कुछ नहीं दिख रहा, ऐसी हालत हुई है ना। हो गई वाली एक्सट्रीम राइड हो गई है। कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान अभी टाइम हो चुका है, टाइम का दिखा है 5:55। 17:55 दिखा, वैसे 5:55 हो गए मॉर्निंग के। और अभी हूँ मैं मन्नत पे, यहाँ तो दिखने का ये मन्नत। अभी मन्नत पहुँचे हैं, सुबह के 6 बज गए, 5 मिनट बचे हैं, 5:55 हो गए। हालत भाई ऐसी हो चुकी है पूछो मत। और ये देखो मैं हेलमेट की हालत कैसी हो चुकी है, ऐसा लगा बारिश हो रही है, पूरे जैकेट वैकेट सब गीले हो चुके हैं। ऐसा लगा बारिश में हम चला रहे हैं, बूंदे पड़ी है बारिश की, फॉग नहीं है, बारिश हो रही है एक तरह से समझ लो, इतनी बुरी हालत है। अब मन्नत पे गए, मैंने कहा चाय पी लें, काफ़ी टाइम हो गया, हालत हो गई खराब, हाथ इतने बुरी हालत हो गई ना हाथों की, एक्सीलेटर नहीं दिया जा रहा, और हाथों की जो इतनी बुरी हालत हो गई, एक्सीलेटर देने में नहीं बन रहा, एक्सीलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो क्या बता रहा है मैं, इतनी बुरी हालत हो गई आज, इसे कहते हैं एक्सट्रीम राइड, सच में एक्सट्रीम राइड हो गया ये। चलो यहाँ कुछ चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं। अभी भी दिल्ली 180 किलोमीटर है, टाइम हो चुका 3:25। आंखें देखो, आंखों में स्वेलिंग आ गई पूरी, फेस देखो कैसी हालत हो गई फेस की, क्योंकि मॉर्निंग में हम 10 बजे निकल गए थे, अभी टाइम हो चुका है 8 बज गए। दो घंटे बाद वो 24 घंटे हो जाएंगे कंटिन्यू बाइक चलाते हैं, और घर पहुँचते 24 घंटे हो ही जाएंगे। ऐसी हालत हो गई है, फॉग ने कम से कम 8 से 10 घंटे ख़राब कर दिए, 8 घंटे तो मान लो, फॉग ने कम से कम 8 घंटे ख़राब कर दिए। अगर फॉग नहीं होता तो 8 घंटे पहले हम पहुँच जाते हैं। हमारा प्लान तो रात के 1 या 2 बजे तक घर पहुँचने का, लेकिन पहुँचते 10 बज जाएंगे। इतनी बुरी हालत हो गई, बट एक्सट्रीम हो गया। बाकी मैं दिल्ली में एंट्री कर ली है, दिल्ली में भी फॉग बहुत तगड़ा है। अभी मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद घर के लिए निकलूँगा। बे चाय है क्या? बे चाय देने, तो चाय के लिए बोल दिया, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। देखो सारे गीले हो चुके हैं, जैकेट वैकेट सब गीली हो चुकी है, बुरी हालत है। देखो स्वेलिंग देखो, इतने लंबे राइड में तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। चलो मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। तो भोलेनाथ की कृपा से अपना कल्पा का ट्रिप भी हुआ फाइनल, और यह ट्रिप तो हो गई ख़तरनाक वाली, पूरे 24 घंटे का ट्रिप हो गया ये।
और कल्पा से दिल्ली आने में पूरे लग गए 24 घंटे। ये फर्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसा हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। नॉन स्टॉप ब्लॉग और वो भी 24 घंटे में। बाकी ब्लॉग आपको अच्छे लगे हो और चैनल कर दें सब्सक्राइब।